बहुत से बहन भाई मैसेज कर कर कह रहे हैं कि कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा सदका बता दो जिसको अगर हम रमजान में देते हैं तो हमारे रिज्क के तमाम मसले खत्म हो जाएं और हमारे पास दौलत, पैसा, रिज्क आने लगे। तो आज मैं आपको रमजानुल मुबारक का एक ऐसा ही खास सदका बताने जा रहा हूँ। इस सदके को आप 9वें 10वें रमजान से लेकर दूसरे अशरे के खत्म होने तक कभी भी दे सकते हैं। और इस सदके की खास बात यह है कि हर अमीर और गरीब आसानी से इस सदके को दे सकता है, क्योंकि सदका देने के लिए बस आपको चावल और चीनी के चंद दानों की जरूरत पड़ेगी। आप चीनी भी ले सकते हैं और शक्कर भी ली जा सकती है। रमजान के महीने में बहुत से लोग दौलत और रिज्क के लिए सदका देते हैं, लेकिन गलत तरीके से, और फिर कहते हैं कि हमारे पास दौलत नहीं आई। लेकिन आज मैं आपको जिस खास सदके के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस सदके को अगर आप बताए गए तरीके और बताए गए नियत से देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ईद आने से पहले पहले आपके घर में दौलत आ जाएगी। रमजानुल मुबारक का पहला अशरा रहमत का अशरा कहलाता है। इस अशरे में अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास रहमत और बरकत नाज़िल फरमाते हैं। हमने जिंदगी में जो गुनाह किए हैं, गलतियां की हैं, उनकी माफी के लिए ये बेहतरीन वक्त होता है। इस अशरे में अल्लाह ताला खुद बंदे से कहता है कि है कोई मेरी रहमत का तलबगार तो मेरी तरफ आ जाए, मैं अपनी रहमत से उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा। इस चीज को याद रखें कि हमारी जिंदगी में जो बेशतर मुसीबतें और परेशानियां होती हैं वो हमारी किस्मत में लिखी हुई नहीं होती। अल्लाह ताला तो कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, बल्कि ये इंसान के अपने हाथों की किए गए गुनाह होते हैं जो कि मुसीबतों, परेशानियों, बीमारियों और गुर्बत की शक्ल में उसकी तरफ लौट कर आ रहे होते हैं। लेकिन जब हम रमजानुल मुबारक के महीने का फायदा उठाते हुए अपने गुनाहों पर तौबा करते हैं, उन पर शर्मिंदा होते हैं, अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं, तो ना सिर्फ हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं बल्कि उन गुनाहों की वजह से जो मुसीबतें, परेशानियां हमारी जिंदगी में आ चुकी होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। वैसे तो चीनी और चावल के दानों का सदका अब दूसरा अशरा खत्म होने से पहले दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 9वें या 10वें रमजान को अगर ये अमल कर लिया जाए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। सदका देने से तो वैसे भी तकदीर और किस्मत बदल जाती है, लेकिन रमजानुल मुबारक में जो सदका दिया जाए उसका स्वाब तो वैसे भी 70 गुना तक बढ़ जाता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि भला चावल और चीनी के चंद दानों का सदका कैसे मेरी किस्मत के और रिज्क के बंद दरवाजों को खोल सकता है। तो इस चीज को याद रखें कि ये एक खास नियत से दिया जाने वाला सदका है, खास तरीके से इसे दिया जाता है और खास मकसद के लिए और मकसद के हसूल के लिए इस सदके को दिया जाता है। इसलिए अगर आप अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखकर इस सदके को देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला रिज्क और दौलत के जितने मसले थे वो जिंदगी से खत्म हो जाएंगे। आपकी जिंदगी में बरकत आएगी, कारोबार में, घर में बरकत आएगी, दौलत, पैसा, रिज्क आपके घर में आने लगेगा। अल्लाह ताला की रहमत हम तक क्यों पहुंच नहीं पा रही होती, उसकी एक वजह तो मैं आपको बता चुका हूं, जो कि होते हैं हमारे हाथों के किए गए गुनाह। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत हम तक पहुंचने की एक और भी बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह है अल्लाह ताला की मखलूक पर रहम ना करना। क्योंकि इस चीज को याद रखें, जो अल्लाह ताला की मखलूक पर रहम नहीं करता तो फिर अल्लाह ताला उस पर भी रहम नहीं किया करते। यही वजह है कि आज चीनी और चावल के दानों का सदका हम अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक को देंगे जिसे आमतौर पर बेहद हकीर समझा जाता है। इंसान इस मखलूक को अपने पांव के नीचे देकर कुचल तक देता है और उसे इस चीज का दुख तक नहीं होता कि उसने क्या किया है। वो ये नहीं सोचता कि ये भी जानदार थे, अल्लाह ताला की मखलूक थी, अल्लाह ताला ने ही इन्हें जिंदगी अता फरमाई थी और अल्लाह ताला ही इन तक रिज्क पहुंचा रहा था। तो अब बात कर लेते हैं कि आपने रमजानुल मुबारक में चीनी और चावल के दानों का सदका कैसे देना है। तो सदका देने के लिए आपने अपने घर में मौजूद 1 चम्मच के करीब चीनी और 1 चम्मच के करीब ही चावल ले लेने हैं। चाहे तो आप ज्यादा मिकदार में भी ले सकते हैं या चाहे तो आप इससे भी कम मिकदार में ले सकते हैं। तो चीनी और चावल को लेने के बाद आपने इन्हें आपस में मिला लेना है। चाहे तो चावल को थोड़ा सा कूट कर चावल के दानों को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में चावल का टोटा मौजूद है तो वो सबसे बेहतरीन रहता है इस सदके के लिए। तो आपने बराबर बराबर मिकदार में चीनी और चावल लेके उन्हें आपस में मिक्स कर लेना है। अब मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ उसी तरीके से आपने इस सदके को देना है, इसलिए गौर से सुने। तो इस सदके के 2 हिस्से हैं। तो आपने चीनी और चावल के दानों को किसी ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ चूंटियां या फिर काले कीड़े आते हों। आमतौर पर दरख्त के नीचे डाला जाता है जहाँ चूंटियां और काले कीड़े पहले से मौजूद होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है, और उसके बाद जैसे ही आप चूंटियों को और काले कीड़ों को चीनी और चावल का सदका देकर वापस आ जाएं तो आपने किसी पाक साफ जगह पर बैठ जाना है। अब बावजू है तो बावजू भी कर सकते हैं, या अगर आपका वजू नहीं
तो बिना वजू के भी अब मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ इसको आप कर सकते हैं। आपने सबसे पहले एक बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है और एक बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद पूरे 33 बार आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कर लेना है और जैसे जैसे आप अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करते रहें अपने किए गए गुनाहों पर शर्मिंदा भी हो कि मैं बहुत गुनहगार हूँ और अल्लाह ताला से माफी मांगे कि या अल्लाह मैंने ये तमाम गुनाह किए हैं लेकिन तू माफ करने वाला है, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मुझे माफ कर दे, अपनी रहमत के सदके मुझे माफ फरमा दे। तो जब आप पूरे 33 बार अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कर लें तो उसके बाद आपने पूरे 33 बार ही अल्लाह ताला के इन 4 इस्म मुबारक को एक साथ मिलाकर पढ़ लेना है। आपने पढ़ना है या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको, ये 2 बार हो गया। इस तरह पूरे 33 बार आप इन 4 इस्म मुबारक को एक साथ मिलाकर पढ़ लेंगे। तो जब आप अल्लाह ताला के इन 4 इस्म मुबारक को यानी या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको को भी एक साथ मिलाकर पढ़ लें, उसके बाद आपने अल्लाह से दुआ करनी है। तो अल्लाह ताला से सबसे पहले आपने अपने किए के गुनाहों पर माफी मांगनी है, शर्मिंदा होना है और कहना है कि या अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझे माफ कर दे, मैं गुनाहों का पुतला हूँ, लेकिन तू तो रहम करने वाला है, तुझसे बड़ा तो रहम करने वाला इस दुनिया में, इस जहां में कोई नहीं। या अल्लाह अपनी रहमत के सदके मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे और मेरे रिज्क में इजाफा फरमा, मेरे घर में बरकत अता फरमा। अल्लाह ताला से दौलत मांगनी है, पैसा मांगना है और पूरे यकीन से मांगना है। बस ये छोटा सा अमल है। जैसे ही आप दुआ कर लें आखिर में फिर से आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। याद रखें कि सदका देने के बाद जो दुआ की जाती है उसकी कबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपने जिन कीड़ों और चूंटियों को सदका दिया है उन्होंने भी अल्लाह ताला से आपके लिए दुआ की होगी और जब इन मासूम बेजुबान कीड़ों की, जिन्हें हम बहुत मामूली समझते हैं, ये भी हमारे हक में दुआ करते हैं तो यकीन माने हमारी दुआओं की कबूलियत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अल्लाह ताला हमें माफ फरमा देते हैं, हमारे गुनाहों को बख्श देते हैं और जब हमारे गुनाह बख्शे जाते हैं तो उसके बाद हमारे रिज्क के दरवाजे खुल जाते हैं। प्यारे बहन भाइयों, रमजानुल मुबारक में ये अमल जरूर कीजिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।